औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सॉरी, सूरह अंबिया है मेरे सामने और सूरह अंबिया की आयत नंबर 42 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 4 शुरू हो रहा है। आयत नंबर 41 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपकी कौम आपका मजाक उड़ा रही है, आपको नहीं मान रही है, तो आप दिल बर्दाश्त ना हो। ये सिर्फ़ आपके लिए नहीं बल्कि तमाम अम्बिया इकराम के साथ अम्बिया इकराम की कौम ने यही सलूक किया, उम्मतों ने यही सलूक किया है। लेकिन बिला आखिर ऐसा ही हुआ कि तबाह हुए मजाक उड़ाने वाले और अम्बिया इकराम को तकलीफ़ देने वाले, और उनको अज़ाब ने घेरे में ले लिया और ज़मीन तंग कर दी उन पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा करने वालों के साथ भी यही अंजाम होगा। तसल्लियतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम की तसल्ली की ये बात की गई। आगे फरमाया कि आप इनसे सवाल करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म हुआ, मन यक़लउकुम बिल्लैल वन्नहार मिनर रहमान। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा उनके माबूदों में से कोई ये सलाहियत, कोई ये ताकत, कोई ये क़ुव्वत, कोई ये हिम्मत रखता है कि जो दिन और रात इनकी हिफाजत कर सके, जिस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको हिफाजत में लिए हुए है और हमेशा अपनी नज़र के सामने रखा हुआ है। अगर किसी और माबूद में ये सलाहियत पाई जाती है तो वो उसको सामने लाएं, और फिर ये उसकी इबादत करने में कोई हर्ज नहीं। अगर किसी में ये ताकत और सलाहियत पाई जाती है तो हकीकत ये है कि किसी में अल्लाह के अलावा ये ताकत और ये सलाहियत पाई ही नहीं जाती। और फिर कोई और अगर ये ताकत, ये खूबी, ये सलाहियत, ये क्वालिटी नहीं पाई जाती तो इबादत का मुस्तहिक भी नहीं है, यकीनन नहीं है। बल हुम अन ज़िक्र रब्बिहिम मुरिज़ून, बल्कि इनकी बदबख्ती है कि ये अपने रब के ज़िक्र से मुँह फेरे हुए हैं, अपने रब के ज़िक्र को इग्नोर किए हुए, अपने रब के ज़िक्र से रूगर्दानी किए हुए हैं। ये इनकी बदबख्ती है। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने इनको तरह तरह के माल असबाब और आसूदगी दी हुई है तो ये समझते हैं कि ये हमारी खुश नसीबी है, और ये भी समझ रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को हमारा अमल पसंद है। तभी तो अल्लाह तबारक व तआला हम पर अज़ाब नाज़िल नहीं कर रहे हैं, तभी तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए नेमतों का इंतज़ाम कर रहे हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला को हमारा अमल पसंद न होता तो वो हमारे पर अज़ाब नाजिल कर देते या हमसे नेमतें छीन लेते। तो इसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वक्त मुकर्रर है, मुकर्रर वक्त पर तुम लोगों पर अज़ाब भी आ जाएगा, और ये ढील और ये वक्त भी ख़त्म हो जाएगा, और तुम्हारी तौबा इस्तिग़फ़ार भी कबूल नहीं की जाएगी, तुम्हारे अमाल भी कबूल नहीं किए जाएंगे, ईमान भी कबूल नहीं किया जाएगा, और अज़ाब भी मुसल्लत कर दिया जाएगा, और अज़ाब हटाने का भी कोई इंतज़ाम नहीं होगा, और उससे बचने का भी कोई इंतज़ाम नहीं होगा, और कोई मदद भी नहीं होगी तुम्हारे लिए। अम लहुम आलिहतुन तमनउहुम मिन दूनिना, क्या अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं हमारे अलावा कोई उनका ऐसा महबूद है जो उनको इस कदर नेमतों से नवाजे जिस कदर के मैंने नवाजा हुआ है। और वो नेमतों के नवाजने से होना ये चाहिए कि आजिज़ हो के अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें और अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों से मुस्तफ़ीद हूँ और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करें। वो और बहादुर और निडर हो रहे हैं और शिरक कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला के साथ, और ये समझ रहे हैं कि वो हक़ पर हैं, तभी अल्लाह तबारक व तआला उन्हें तरह तरह की नेमतों से नवाज रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला उनको चैलेंज करते हुए फरमा रहे हैं कि अगर हमारे अलावा कोई और उनको कोई नेमत, कोई एक नेमत भी दे सकता है, ज़िंदगी की नेमत, दीन सेहत की नेमत, और खाने पीने और आसाइशों की नेमत, और औलाद की नेमत, माल दौलत की नेमत, और नेमतों के अंबार अगर अल्लाह तबारक व तआला गिनना शुरू कर दे तो पूरी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि सारे समंदर स्याही बन जाएं, सारे दरख्त कलम बन जाएं, तो इन पर मेरी नेमतें ख़त्म नहीं होती। लेकिन ये है कि एक लफ्ज़ शुक्र का अदा नहीं करते, शुक्र अदा ना करें लेकिन कुफ्र भी ना करें, नेमतों का इनकार भी ना करें, और अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी और कोई शरीक भी ना समझे। नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की इस्तेमाल किए जा रहे हैं और शुक्र किसी और का अदा कर रहे हैं। नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं
और माबूद किसी और को मानते हैं, नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की इस्तेमाल करके और इबादत किसी और की कर रहे हैं, नेमतें अल्लाह तबारक व तआला के इस्तेमाल करके कदर किसी और की कर रहे हैं और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की नाकदरी कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला को ये पसंद नहीं है और अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मेरे बंदे मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं और शिरक सबसे बड़ा जुल्म जो किया मेरे बंदों ने। इन्ना शिरक अल्लाह जुल्म अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। फिर इसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि इन्ना ला यग़फ़िर अन युश्रिक बिही शैया, अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ को पसंद नहीं करते, इस चीज़ को माफ़ नहीं करेंगे कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। इसके अलावा जो चाहेंगे माफ़ कर देंगे। लेकिन इंसानों ने अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराना ही शुरू कर दिया। फरमाया कि मेरे अलावा कोई इनको नेमतें अता करने वाला नहीं है, मेरी नेमतों का इस्तेमाल करके कुफ्र कर रहे हैं। ला यस्तातिऊना नस्रा अनफुसहुम, बल्कि ऐसा है कि वो उनकी इबादत में लगे हुए हैं, वो उनको शरीक ठहरा रहे हैं, वो उनकी कदर कर रहे हैं, वो उनका शुक्र अदा कर रहे हैं, वो उनको खुश करने में लगे हुए हैं, जो कि अपनी मदद भी नहीं कर सकते, अपने लिए भी कुछ इंतज़ाम नहीं कर सकते, अपने लिए एक सांस का इंतज़ाम नहीं कर सकते, अपने लिए खाने पीने का इंतज़ाम नहीं कर सकते, अपने लिए उठने बैठने का उनकी में ताकत और सलाहियत नहीं है, एक जगह से मूव होकर दूसरी जगह नहीं बैठ सकते और अपने ऊपर बैठे हुए मच्छर को नहीं उड़ा सकते और वो किसी को क्या देंगे। लेकिन इंसान को दूरा नाशुक्रा है और नाशुक्रा होने के लिए वो क्या करता है कि ऐसे माबूदों, कमज़ोर माबूदों की इबादत में लगा हुआ है और कमज़ोर माबूदों की इबादत में जब लगा हुआ है तो फिर कमज़ोर ही रहेगा और अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रर वक्त होगा पूरा, तो फिर उसको इस चीज़ का अज़ाब ज़रूर दिया जाएगा और अज़ाब से छुटकारे की कोई सूरत नहीं होगी उस वक्त। फरमाया कि वो अपनी मदद अनफुसिहिम वला हुम मिन्ना युस्बाहुन, और ना वो अपनी इबादत कर सकता है, अपने लिए अपनी मदद कर सकता है और ना ही अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि हमारे इस काबिल हैं कि हमारे करीब तरीन हो सके या हम नशी हो सके या हमारे सामने कोई उनकी औकात और वैल्यू हो सके, इस काबिल नहीं हैं। और ये इन बेबुनियाद और कमज़ोर और बेवकूफ़ और नाकारा चीज़ों को उठा के, जिनको इन्होंने ख़ुद बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बनाया भी नहीं। जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि इनके बनाने वाले तुम खुद हो और फिर हैरत की बात है कि उन्हीं को बना के उन्हीं की इबादत कर रहे हो। बल्कि सम्मयतुमूहा, इनके में से ऐसे हैं जिनके नाम भी तुमने खुद रखे हुए हैं। कोई चारागर नहीं है तुम्हारे लिए, कोई समझने वाला नहीं है तुम्हारे दुखों को, कोई दूर करने वाला नहीं है तेरी तकलीफ़ों को, और किसी से मदद तुम नहीं मांग रहे हो, किसी से उम्मीद नहीं रख रहे हो, फिर इबादत में क्यों कर शरीक करते हो, फिर दिल बनाने का ज़रिया क्यों बनाया हुआ है इनको। यह हैरत की बात है। और अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ को शदीद नापसंद करते हुए इंसानियत को एक पैगाम दे रहा है कि ये सब जो तुम किए जा रहे हो ये गलत है, और ईमान वालों को तसल्ली दे रहा है कि ये गलत कर रहे हैं और इनकी गलती ये नहीं कि नज़रअंदाज की जा रही है, बल्कि इनकी हर हरकत को काउंट किया जा रहा है। और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इनको, क़यामत के दिन या इससे पहले भी कोई ऐसा दिन आ जाए जो इनके लिए अज़ाब का सबब हो, वक्त मुकर्रर पूरा हो जाए, ज़रूरी नहीं कि क़यामत आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रर करदा वक्त पूरा हो जाएगा और इनको अपने किए की सज़ा मिलेगी। और उस वक्त ये ना इन माबूदों को ढूंढ पाएंगे, और अगर ना ढूंढ पाएंगे और अगर ढूंढ पाए भी तो ये इनसे अपना बचाते फिरेंगे और ये इनकी मदद नहीं करेंगे, और इनके अलावा कोई चाराकार इनके पास नहीं होगा कि ये अपने किए पे पछताते रहेंगे और पछताएंगे और एतराफ़ जुर्म करेंगे और ईमान लाने के लिए कोशिश करेंगे कि हम ईमान ला रहे हैं, बात करेंगे, लेकिन उस वक्त इनके ईमान को, इनकी दुआओं को, इनके इस्तिग़फ़ार को कबूल नहीं किया जाएगा। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें, सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि काम तावन के काबिल है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।